शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ये मंत्र प्रातःकाल के मंत्र कहलाते हैं। इन मंत्रों में प्रातःकाल की दिनचर्या के बारे में बताया गया है और इनका ऋषि अथर्वा है, इनका देवता मंत्र में वर्णित पदार्थ हैं जो देवताओं के नाम हैं और इसका निश्चित जगती छंद है। और पीछे हम विस्तार से भूमिका में देख चुके हैं कि इन मंत्रों को हमारे ऋषियों ने प्रातःकाल से क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमारे जीवन के जो 3 स्तर हैं उसका प्रारंभ पहले विचार से होता है, फिर शरीर से होता है और फिर आत्मा बुद्धि से होता है। अर्थात विचार जब आता है तो शरीर सक्रिय होता है और जब शरीर सक्रिय होता है तो हमारी चेतना को हम लाभ पहुंचा पाते हैं, ज्ञान विज्ञान को पकड़ पाते हैं। तो इसलिए प्रातःकाल मनु महाराज ने कहा था वेद तत्वार्थमेवच, कि प्रातःकाल उठ करके कुछ न कुछ वेद के बारे में, वेद के मंत्रों के बारे में हमें अवश्य विचार करना चाहिए। तो हमने पहले विचार करना था अपनी उन्नति के लिए, अपनी भौतिक और धार्मिक उन्नति के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य और श्रेष्ठता के लिए, हमारी आत्मा के सद्गुणों के लिए। वो सद्गुण कैसे प्राप्त होंगे या वो उन्नति हम कैसे कर पाएंगे? तो वो कहता है कि यदि आप प्रातःकाल उठकर इन चीज़ों को करेंगे तो आपके दिन भर के दोनों तरह के काम ठीक ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है, बात है, मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में एक ही अंतर है। पशु जो चाहे सो करता है, जब चाहे सो करता है, जहां चाहे सो करता है। आप उसको रोक नहीं सकते, वो सोचता नहीं है। जो मन आता है मन में सो करता है, जब आता है तब करता है, जहां आता है वहां करता है। लेकिन मनुष्य के साथ तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य के मन में कुछ भी हो, वो बोल भी वो नहीं सकता जहां वो लगता है कि बोलना उचित नहीं होगा। वो शरीर के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। भोजन करने का समय है लेकिन अतिथि के साथ बैठा है तो भोजन नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता मैं भोजन करूंगा तुम बैठो। तो ये तीनों बातें इसके साथ नहीं घटती। जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे। तो ये तीनों नियमित होती हैं। कौन सी बात कब करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए,
ये ही इसके नैमित्तिक ज्ञान से भिन्नता है। यदि केवल स्वाभाविक ज्ञान से ये चलता तो जो कुछ पशु करते हैं वैसा ही करता, जैसे करते हैं वैसा करता, जहां करते हैं वहां करता। पशु के लिए कोई उचित अनुचित नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई धर्म अधर्म नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई उचित अनुचित नहीं है। लेकिन मनुष्य के साथ तो ऐसा नहीं है। मनुष्य के साथ तो जो कुछ वो करता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उचित हो सकता है, अनुचित हो सकता है, धर्म हो सकता है, अधर्म हो सकता है। तो उसको कैसा करना चाहिए ये विचार किए बिना वो कैसे करेगा? तो जो काम जब जहां जैसे करना चाहिए इसको हम दिनचर्या कहते हैं। अर्थात एक मनुष्य प्रातःकाल से उठकर सायंकाल तक कैसे काम करे, कब कब करे, कितना करे, कैसे करे, ये जो विधि विधान है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम दिनचर्या कहते हैं। तो दिनचर्या का जो पहला भाग है वो है प्रातःकाल का जागरण, और यही हमारे लिए सबसे कठिन है। हमको कभी कभी लगता है कि धर्म में क्या कठिनाई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वही काम सबसे कठिन है। किसी आदमी को आप ये कहो कि प्रातःकाल समय पर उठना है, तो जिसका अभ्यास नहीं है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता, वो करने की सोचता भी नहीं। उसे लगता है उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए पहली जो चीज है वो है ब्राह्म मुहूर्त का जागरण। और जागरण करने के बाद जैसा बताया कि हमको 3 काम करने हैं। हम दिन में जो कुछ करते हैं या तो धर्म करते हैं या अधर्म करते हैं, या हम कुछ कमाते हैं या कुछ खोते हैं, कुछ नहीं करते तब भी खोते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे को करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए, हमको कमाना भी चाहिए और हमको चलना भी चाहिए। तो अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छी कमाई करनी चाहिए। धर्मार्थौ चानुचिंतयेत्। उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो ये समय भी प्रातःकाल का है, क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मा के लिए काम करे या मनुष्य अपने शरीर के लिए काम करे, उसके लिए दिन भर और कोई समय होता नहीं है जब वो अपने लिए कुछ अतिरिक्त कर सकता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परिवार में संस्था में रहता है, सबके साथ रहता है, तो वो अकेला बहुत देर तक कुछ नहीं कर सकता, उसे औरों के साथ करना पड़ता है। तो साथ के बजाय अकेले करने के लिए जो थोड़ा सा उसे समय अवसर मिलता है वो प्रातःकाल का होता है। जब भी मैं कहता हूं कि दिनचर्या में जो सबसे मुख्य समय है वो है 4 बजे से 7 बजे तक। व्यक्ति यदि अपने लिए कुछ करना चाहता है तो इसी समय कर सकता है, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो अभ्यास हो। जो भी कुछ वो करता है, कुछ भी सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो उसके लिए यही समय होता है। और यही तीनों काम इस समय हमें करने होते हैं। क्या क्या मुझे आज दिन में करना है ये सोचना है, शरीर को उसके लिए तैयार करना है और आत्मा से उसको काम को प्रारंभ करना है। तो जब वो प्रारंभ करता है तब जो मंत्र पढ़ता है, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। अब 2 सामान्य से शब्द दिखाई देते हैं, किंतु उठते ही अग्नि का और उठते ही इंद्र का क्या लेना है? क्या इनके विचार किए बिना, इनको चाहे बिना, इनका उपयोग किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता? नहीं चल सकता।
क्योंकि अग्नि जो है वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जिससे भी आती है, चेतना जहां से भी आती है। प्रातरग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे, इंद्र ऐश्वर्य का प्रतीक है, अग्नि ऊर्जा का। अर्थात हम अपने सामर्थ्य जो परमेश्वर प्रदत्त है, जो जीवात्मा प्रदत्त है, उससे हमको उस ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, उस ऐश्वर्यशाली को प्राप्त करना है। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे, प्रातर मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण को। अब इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। हम जो मित्र और वरुण देवता हैं, वो इस सृष्टि में जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उन कामों को पाना चाहते हैं तो उनका सहयोग लेना पड़ेगा। जो अश्विनव हैं, पूषा हैं, उनका सहयोग लेना पड़ा। अश्विनव देवता चिकित्सक माने गए हैं और वो दो विवचन में उनका प्रयोग होता है, वो दो ही होते हैं, अश्विनव। तो ये कहता है प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विन प्रातर भगम पोषणम ब्रह्मणस्पति। अब प्रातर भगम पोषणम ब्रह्मणस्पति, वेद के शब्दों का जब अर्थ करेंगे तो एक ही बात से, एक ही अर्थ से काम चलता नहीं। तो प्रातः काल जो भग है, भगवान है, उसको हम कैसे याद करते हैं? तो वेद में यह शब्द बहुत अर्थों में आता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य यशस श्रिय, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीर्ण। कहता है कि ये जो अर्थ है, हम साहित्य में बड़े व्यापक संदर्भों में इसे देखते हैं। ये जहां ऐश्वर्य का वाचक है, धर्म का, यश का, श्री का भी ये शब्द वाचक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्री ज्ञान वैराग्ययोश्च, ज्ञान और वैराग्य का भी ये वाचक है। तो कहता है 6 जो पदार्थ हैं, इन 6 पदार्थों की इससे सूचना मिलती। तो कहता है प्रातर भगम पोषणम, पोषणम पोषक, पुष्टिकारक, जो हमें आगे बढ़ाने वाला है, जो ज्ञान में, ऐश्वर्य में, उस पूषा को भी हम स्मरण करते हैं। प्रातर भगम पोषणम ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, वेद को ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं, वाणी को। तो उनका जो स्वामी है, अधिष्ठाता है, संचालक है, पालक है, हम उसको ब्रह्मणस्पति कहते हैं। तो प्रातर भगम पोषणम ब्रह्मणस्पति, प्रातः रुद्रम हुए। और रुद्र किसे कहते हैं? लोक भाषा में रुद्र शिव को कहते हैं। रुद्र का स्तोत्र पढ़ते हैं, यजुर्वेद के 16वें 17वें अध्याय को बहुत रुद्राध्यायी कहकर बाँचते हैं। लेकिन रुद्र जो है वो परमेश्वर का नाम है, क्योंकि ये सारे परमेश्वर के नाम उसके गुणों को बताने वाले हैं, और गुणों को बताने वाले हैं इसलिए संसार के जो पदार्थ हैं उनके गुणों को भी बताने वाले हैं, उनके गुणों के बताने वाले हैं इसलिए उनके वाचक भी हैं। तो कहता है उत रुद्रम हुवेम, जो रुद्र है उसको भी हम स्तुति करते हैं। सामान्य रूप से परमेश्वर को रुद्र इसलिए कहते हैं, रोदयती सत, उसको में दंडित करने का सामर्थ्य है। और मनुष्य को जब कभी दंड मिलता है तो और क्या करता है? रोता है।
दंड का परिणाम है रोता है, दुख का परिणाम है रोता है। तो दंड से क्या होता है? दुख होता है। दुख से क्या होता है? रुदन होता है। इसलिए कहा रोदयतीति सत। वो रुद्र है, वो न्याय करने वाला है, वो दंड चलाने वाला है। इसलिए यदि हम उसका स्मरण रखेंगे तो हम अनुचित से, अन्याय से, अपराध से बचते हैं। होता क्या है कि जब हम भूल जाते हैं या चूक जाते हैं तब हम गलती करते हैं। गलत होता ही क्या है? भूल जाना, उसको याद नहीं रखना। और जैसे ही हम किसी को याद करते हैं तो उसका विपरीत नहीं कर पाते, उसका उल्टा नहीं कर पाते, उसका अहित नहीं कर पाते, उसके बारे में बुरा नहीं सोच पाते। तो इसलिए वो कहता है कि हम रुद्र का जो स्मरण करें तो उस रुद्र के स्मरण से हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त बना रहता है। उसका अनुभव करके हम अपने आप पर नियमन कर सकते हैं। वैसे हम समझते हैं हमें आत्मनियंत्रित होना बहुत अच्छी बात की जाती है, लेकिन आत्मनियंत्रित होने का कारण भी तो होना चाहिए। हमें क्यों आत्मनियंत्रित होना चाहिए? आत्मनियंत्रित व्यक्ति दो तरह से होता है। एक तो वो ये जानता है कि मेरे नियंत्रण नहीं करने से मुझे कोई दंडित कर सकता है, कहीं दुर्घटना हो सकती है, कोई अपराध हो सकता है, कोई हानि हो सकती है, इसलिए मैं बचा लेता हूं। दूसरा, मैं अपने आप को नियंत्रित करता हूं भय से। कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे मार डालेगा, तो मैं अपने भय से अपने को नियंत्रित करता हूं। तो नियंत्रित तो मैं दोनों तरह से करता हूं, या तो परिणाम को देखकर करता हूं या किसी के सामर्थ्य को देखकर करता हूं, किसी के अपने प्रति होने वाले व्यवहार को करके देखता हूं। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि यदि मैं प्रातःकालीन का स्मरण करूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रातःकालीन सबको बोलने की क्या जरूरत है, बार बार दोहराने की क्या आवश्यकता है। दोहराने की आवश्यकता केवल इसलिए होती है कि उसको हम याद रखेंगे तो दिन में हम उसका उपयोग कर सकेंगे। दिन में हम कोई अनुचित आचरण, अनुचित बात, अनुचित कार्य करने से बचेंगे और उचित के प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उचित को हम करेंगे। तो प्रातःकाल यदि हम उचित मार्ग का निर्धारण कर लेंगे, यदि हम अपनी प्रक्रिया, कार्य का क्रम निश्चित कर लेंगे, तो फिर दिन में जो त्रुटि है वो संभव नहीं होगी। इसलिए प्रातःकाल इन वेद मंत्रों का पाठ और पारायण किया जाता है। इससे हमारा आत्मिक और शारीरिक लाभ होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।